तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से मूवमेंट करता है। सबसे पहले आज की मार्केट एनालाइज करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट किया। जैसे कि मार्केट आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। फिर मेरे को यहाँ पर लग रहा था कि ट्रैफिक टाइप सिनारियो बन रहा है, तो मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डाली। अगर आप नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देखना। उसी वीडियो की उसी कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अपने को कई कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती। मैंने एक दिन बताया था कि जिस दिन मार्केट पूरा डे ग्रीन के अंदर क्लोज कर देगा तो उस दिन हम उसके नेक्स्ट डे हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। और हो सकता है कि 25,000 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे। तो 25,000 के ऊपर अभी तक मार्केट ने क्लोजिंग नहीं थी। अब मार्केट के अंदर अभी तक कोई बायर एक्टिव नहीं हुआ है। अभी मार्केट फुल्ली सेलर के कंट्रोल के अंदर है। सबसे पहले ये जो ड्राइंग है इसको रिमूव कर देते हैं, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने एक 55 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा रखा है। ये मूविंग एवरेज वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। जब भी प्राइस आप इसके नीचे जाती है तो प्राइस या इसके नीचे होती है तो इस तरीके से मूवमेंट करती है, या फिर इसके ऊपर होती है तो इस तरीके से। कभी भी ज़्यादा देर इसके नीचे नहीं रह सकती है इस मूविंग एवरेज के। तो ओवरऑल प्राइस आप देखोगे तो जब इसके नीचे है तो इस तरीके का मूवमेंट बना के नीचे की तरफ जाती है। इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। तो जब इसके पास में आती है तो प्राइस ऊपर जाने की वापस प्रोबेबिलिटी रखती है। जब प्राइस इसके पास में आई है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखी है। अब जब कैंडल इसके पास में आ चुकी है तो हो सकता है कि यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इसको हटा देता है। अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल कर आ रहा है 24,750 का। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को निकालता है प्राइस तो फिर 24,500 तक प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और हमारे लिए कल का जो लो है, मतलब आज का जो लो है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको तो मार्क करेंगे ही करेंगे। उससे पहले हम एक नया लेवल मार्क करते हैं जिसके ऊपर प्राइस निकलेगी तब बुलिश सिनारियो आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। मेन तो 25,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलती है तब तक नहीं आने का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर एक रेंज है। तो ये रेंज का जो ब्रेकआउट है वो 25,000 के ऊपर है, 25,500 के। अब मैं यहाँ पर आपको कह दूँ कि 25,250 के ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट साइडवेज के अंदर रह सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी के लिए यही है कि 25,500 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग देता है तब तक बायर एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, एक बार प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है, नीचे की तरफ यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है। तो ये अब जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं हर 100 पॉइंट पर, हर 50 पॉइंट पर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 250 पे हैं, 24,250 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये हमारे लिए 24,000 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है कि मार्केट हमको 24,000 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 24,000 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम पर जाके क्या चल रहा है सिनारियो, किस तरीके से मार्केट मूव किया और अब हमारे लिए नेक्स्ट लेवल्स क्या निकल के आने वाले हैं। थोड़ा सा 5 मिनट पर चलते हैं। गाड़ी आ गई, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। मार्केट ने यहाँ पर आके रोका है। ये मार्केट के लिए, ये देखो एक बार मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर किया, वापस यहाँ पर सपोर्ट के लिए काम किया हुआ इस प्राइस ने। ये रेंज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है। तो क्या है ये 25,000 की रेंज है। किसकी रेंज है? 25,000 की रेंज है। और 25,000 के ऊपर अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई डाली थी कि 25,000 वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है हमारे लिए। अब 25,000 के थोड़ा सा अपन नीचे लगाएंगे 24,966 पर। अब ये हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि इन जो सेलर है इनके नुकसान हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? नुकसान हो रहा होगा। पर ओवरऑल सेलर प्रॉफिट में है, ओवरऑल सेलर प्रॉफिट में है। और खाली गैप अप खुलने के कारण इन सेलर के नुकसान हो रहा होगा। बायर थोड़ा प्रॉफिटेबल होंगे तो बायर अपनी पोजीशन को काटेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। फिर यहाँ से वापस सेलर एक्टिव होकर प्राइस को यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर सस्टेन करके इसको तोड़ता है तो एक और हमको 60 मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। उसकी वो हमने को यहाँ तक आता हुआ मिलेगा 24,750 तक, 24,750 तक आता हुआ हमको देखने को मिलेगा। इस पर भी रुक जाता है तो ठीक है, बाकी 24,500 तक हमको देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ होता है क्या, पहले डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो मतलब सेलर एग्जिट कर रहे हैं तो पोजीशन थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद फिर वापस सेलर एक्टिव होकर अपनी पोजीशन में
बनाएंगे न्यू पोजीशन तो प्राइस नीचे की तरफ आती हुई दिख सकती है। और बायर अगर ऊपर ले जाना चाहे तो बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, 25,500 के ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये मार्केट एक रेंज के अंदर है, देखते हैं कल का दिन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि गैप इसके अंदर खुलता है तो अगर गैप डाउन खुल जाता है तो वो बायर के नुकसान हो रहा होगा, इनके प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस 1600 ऊपर जाके वापस शॉर्ट सेलिंग कर देंगे, तो प्राइस वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर गैप ज़्यादा ही अप खुल जाता है, वैसे चांसेस नहीं है कि ज़्यादा गैप अप खुल सके, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग अच्छी खासी हुई है, फिर ये यहाँ पर थोड़े से बायर एक्टिव हुए हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है, तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट ओपन हो और थोड़ी देर रेंज के अंदर रहें, फिर उसके बाद कि जिस साइड में मूवमेंट बनता है, हो सकता है सेलिंग साइड में बने तो अच्छा मोमेंटम आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको डीमेट अकाउंट नहीं तो बायो में डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।